आपने ऐसी मिठाई खाई है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हो, जो आपके बालों को रिग्रो करे, आपके बालों को घना बनाए, लंबा बनाए, मजबूत बनाए? ऐसी आपने मिठाई नहीं खाई होगी, है ना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मिठाई शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। स्पेशली आपके बालों के लिए ये मिठाई कमाल की है, ठीक है। ये जो मिठाई है ये खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी है कि पूछिए मत। उसके साथ साथ ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की है। ये हेयर रिग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है और बिना शुगर के, बिना जैगरी के कोई मिठाई नहीं बना सकता। लेकिन ये जो मिठाई है इसको बिना शुगर और बिना जैगरी के भी आप बना सकते हैं। इसीलिए ये इतना हेल्दी है क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। शुगर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये जो मिठाई है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर बहुत सारा बायोटिन है। देखिए बायोटिन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। इसीलिए मैं बायोटिन से भरपूर बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और इस मिठाई के अंदर भी बहुत सारा बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को इतना ज्यादा हेल्दी बना देंगे कि पूछिए मत। अगर आपके बाल थिन हैं तो इसको आप जरूर ट्राई करिए, आपके बाल थिक भी हो जाएंगे। देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले मेरे हस्बैंड के बाल ना बहुत थिन थे। जब हम लोगों की शादी हुई थी उनके बाल बहुत ही पतले पतले थे, लेकिन अभी उनके बालों की थिकनेस काफी अच्छी खासी हो गई है। पर्टिकुलर बाल काफी मोटे मोटे हो गए हैं। वो कि आफ्टर बेबी, बच्चा होने के बाद भी मेरा उतना हेयर लॉस नहीं हुआ। और उन सब का रीजन यही है कि मैं इतनी सारी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज खाती रहती हूँ। और हेल्दी डाइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो आपकी डाइट का हेल्दी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ जो कि सच में वर्क करती हैं। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करके क्या फायदा, उससे ज्यादा फायदा होता नहीं है जब तक कि आपकी डाइट सही नहीं है। जब आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक करना शुरू कर देते हैं तो आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपके बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं। और हेयर फॉलिकल्स तभी श्रिंक करते हैं जब उनको एनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम एनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिलने से हेयर फॉलिकल्स श्रिंक कर जाते हैं। एजिंग भी वजह होती है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स श्रिंक नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वाली मिठाई शेयर करने वाली हूँ। अगर आप डेली एक मिठाई कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, डेली आपको एक खाना है और इसको लगातार 1 महीने तक खाइए, आपको विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी जो हर किसी को आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स के करीब पीनट लिया है। अच्छा, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी ज़रूरत है आपको उतना बनाइएगा। जैसे आपके फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको धीमी आंच पे रोस्ट कर लूँगी। देखिए जो पीनट्स होते हैं ना, ये बहुत ही रिच सोर्स होते हैं बायोटिन के, और बायोटिन हमारे बालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ 1/4 कप के बराबर पीनट के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत इसेंशियल होता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई और आयरन भी होता है जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैंने धीमी आंच पे भून लिया है, यह अच्छे से भुन गया है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब भी आप पीनट रोस्ट करते हैं आंच एकदम धीमी होनी चाहिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मूंग की दाल। यहाँ पे हरी वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल करना है। मैंने 70 ग्राम्स के करीब मूंग की दाल ली है। देखिए मूंग की दाल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही रिच सोर्स होती है प्रोटीन का, और हमारे बालों का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है केराटिन, उसके प्रोडक्शन के लिए, मतलब वो बनता रहे उसके लिए आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन बहुत इसेंशियल पार्ट होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल इसीलिए ली है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और आयरन दोनों ही भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी क्या करता है कि आपके अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और कोलेजन हमारे बालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि स्किन के लिए होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने भून लिया है, और ये पहले ग्रीन था अभी ब्राउन हो गया है। इसको इतना आपको भूनना है, लेकिन जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, धीमी आंच होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से ये भुन जाता है तो इसको भी एक
पैन में आप निकाल दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कैश्यू नट। यहाँ पे गिन के मैंने 35-40 कैश्यू नट का इस्तेमाल किया है। कैश्यू नट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली बालों के लिए, क्योंकि जो नट्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारा बायोटिन, प्रोटीन, आयरन होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा देखिए, जब ये आपकी पैन बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है ना, तो आप गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद आप कैश्यू नट को रोस्ट करिए। पैन गर्म रहती है उतने में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है और जो नट्स और सीड्स होते हैं इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप पैन अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस बंद करिए, फिर उसके बाद इसको आप रोस्ट कर लीजिए। जितना गर्म पैन है उतना काफ़ी है इसको रोस्ट करने के लिए। इन सारी चीज़ों के अंदर जो नट्स और सीड्स होते हैं इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होता है, इसीलिए इनको रोस्ट करना ज़रूरी होता है ताकि एंटी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कोकोनट, ड्राई कोकोनट। ठीक है, फ्रेश कोकोनट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल करना है। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेसिकेटेड कोकोनट के अंदर सिर्फ फाइबर होता है, इसके अंदर ऑयल्स हैं, मतलब कोकोनट की पूरी गुडनेस है। तो अगर आप इस तरीके का कोकोनट यूज़ करेंगे तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आपको फाइबर ही मिलेंगे, उनकी ऑयल्स और जो गुडनेस होती हैं वो नहीं मिल पाएंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, इतना इंग्रेडिएंट मैंने रोस्ट कर लिया है। तो अब क्या करना है, इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब ये ठंडा हो चुका है तो मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल लूँगी एक पैन में। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड होना है जो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, और वो है हमारा ग्रीन वाली इलायची, जो छोटी वाली इलायची आती है ना, वही वाली। तो इसको भी मैंने बारीक पीस लिया है और इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। तो अब क्या करना है, पाउडर जितना भी मैंने तैयार किया है सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि जैगरी का भी इस्तेमाल नहीं करना है और शुगर का भी नहीं। तो अभी आपको क्या इस्तेमाल करना है, डेट इस्तेमाल करना है, यानी खजूर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग खजूर की चाशनी बनाएंगे, डेट सिरप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो खजूर होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसको खाना नहीं है, क्योंकि ये लेबर इंड्यूस करने का काम करता है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको मत कंज्यूम करिएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया है और डिले हो रहा है आपके बेबी बर्थ में, तो आप इसको खा सकते हैं, ये लेबर इंड्यूस करने का काम करता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे जैगरी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं थोड़ा मीठा प्रीफर करती हूँ खाना, तो इसलिए मैं जैगरी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन जैगरी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, सिर्फ और सिर्फ डेट की हेल्प से भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने पहले पैन लिया, गरम किया उसको, उसमें मैंने घी डाला, फिर उसके बाद मैंने इसमें डेट डाल दिया। जो मैंने खजूर लिया हुआ था, मैंने कम से कम 70 ग्राम्स के करीब खजूर लिया हुआ है। अब यहाँ पे 1/4 कप के बराबर मैं पानी डालने वाली हूँ। थोड़ा सा पानी और बाद में भी मैं डालूंगी, क्योंकि ये पानी मुझे कम लग रहा था। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेल्ट हो गया है खजूर, और आप देख सकते हैं खजूर की चाशनी बन के तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं गुड़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा खाना होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसको मत डालिए, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इसकी कोई खास। अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है तो सिर्फ डेट का ही आप इस्तेमाल करिएगा। अब जो हमने मिक्सर प्रिपेयर किया था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल दूंगी। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे घी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया था। देखिए, घी का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, और जो आपका बर्फ़ी है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप बहुत ही थोड़े सा घी का यूज़ करेंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो घी नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये जो पेपर आता है ना, बेकिंग पेपर, उसको मैंने लिया हुआ है और अच्छे से मैं क्या करूँगी कि फैला दूंगी इसको। ये जो हमारा मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है, जो बर्फ़ी का मिक्सचर है, ठीक है। अब कम से कम आप 6-7 घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है, तब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको फ्रिज के अंदर डालिए और 6-7 घंटे के लिए छोड़िए। उसके बाद देखिए इस तरीके से अच्छे से ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें कट लगा दीजिएगा और आपकी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। और इसको स्टोर करने के लिए मैं बोलूँगी आपको कि आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करिएगा। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप इसमें घी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 1-2 चम्मच के बराबर घी यूज़ करेंगे, तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप घी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो ये लंबा चलेगी, ठीक है। और इस बर्फ़ी को आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखिएगा, 15-20 दिन के लिए ये आराम से चल जाएगी फ्रिज के अंदर। तो आपने देखा ये मिठाई सच में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें आपको शुगर और जैगरी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना किए भी आपका मिठाई बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल करने से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी और
हम इंडियन लोग थोड़ा सा मीठा भी पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा ये मीठा भी हो जाएगा। लेकिन गुड़ बिल्कुल भी ऑप्शनल है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको गुड़ का इस्तेमाल करना ही है। आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो भी आपकी मिठाई बहुत आराम से बन जाएगी, ठीक है। मिठाई है, इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डेट है, और डेट क्या करता है कि लेबर इंड्यूस करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको मत खाइएगा, और अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो आप उस इंग्रेडिएंट को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।